मैं बस अभी गार्डन में जाने के लिए तैयारी हो रही थी, तो सोचा कि आपको दिखाती हूँ प्री सनराइज वाला टाइम। वो देखो जरा सा कलर आया स्काई में, अभी सनराइज दूर की बात है और ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है। वो वाला स्टार भी दिख रहा है वहाँ पे, मुझे पता कैमरा में आएगा या नहीं, बट दिख रहा है। सनराइज हो गया है और मैं भी पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, लेकिन पहले आज की शॉर्ट वीडियो शूट करने वाली हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो को शुरू करूँगी। बॉन्साई बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है पेशेंस यानी सब्र। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ है मेरे कुछ बॉन्साई। तो एक ट्रे खाली भी है, इसमें रिपोर्टिंग करेंगे आज, और भी बहुत सी टिप्स दूंगी बॉन्साई के बारे में, और गार्डन की भी कुछ अपडेट्स दूंगी। पूरा फुल ऑन गार्डन व्लॉग होने वाला है, तो शुरू करते हैं। वैसे ये बॉन्साई होता क्या है? BONSAI, कई बार ZAI भी लिख देते हैं, पर SAI है असली में। बॉन्साई जो है ना, बेसिकली एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है, लिटरल मतलब यही है, प्लांटेड इन अ कंटेनर। मतलब एक कंटेनर में लगाई हुई कोई चीज़ एजेड ट्रीज़ की तरह दिखनी चाहिए, मतलब पुराने बूढ़े पेड़ों की तरह दिखनी चाहिए। और ये एक तरह का आर्ट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं इस आर्ट में, उन्होंने अपनी सारी लाइफ डेडिकेट कर दी है बॉन्साई बनाने के लिए। तो मैं तो उस चीज़ के नज़दीक भी नहीं हूँ जहाँ तक कि बॉन्साई का सवाल है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे भी बॉन्साइज बहुत सालों से सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। आपका बहुत इंटरेस्ट है, इन डेप्थ जाना है, तो बहुत सी वीडियोस जो हैं आपको ऑनलाइन और भी मिल जाएंगी। शुरुआत के लिए ये वीडियो काफ़ी है। अभी मैं खुद को ही कैमरा में देख रही थी, तो मुझे दिख रहा था कि पीछे गार्डन बेड्स कितने खाली खाली लग रहे हैं। बॉन्साई के रिलेटेड ना कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो पहली टिप ये है, नाम सुनकर ना बॉन्साई, और बहुत से लोगों को लगता है कि ये इंडोर है। इंडोर नहीं है, इसे ब्राइट लाइट चाहिए। इनफैक्ट एक हेल्दी बॉन्साई के लिए ये ज़रूरी है कि उसे चारों मौसम जो है ना, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर को एक्सपोज किया जाए। बॉन्साई आपके लाउंज में, आपके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कहीं पे रख के चलेगा नहीं कुछ खास देर के लिए। तो इसे वो हार्श वाली सनलाइट से बचाना होता है, क्योंकि वो डैमेज कर देती है। बट अदरवाइज जैसे अब आजकल से मौसम थोड़ा बेटर हो रहा है, तो आप कुछ देर के लिए तो इसे पूरा, मतलब कुछ महीनों के लिए पूरी धूप में रख सकते हो। ये धूप इसे अच्छी लगेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्रोइंग सीजन के दौरान ज़्यादातर बॉन्साइज जो हैं उनका ग्रोइंग सीजन जो है वो स्प्रिंग से लेके पूरी समर तक है, ऑटम तक भी चलता है। इस दौरान रेगुलर प्रूनिंग ज़रूरी है इनकी ब्रांचेस की, इनकी शूट्स की। थोड़ी थोड़ी मेंटेनेंस प्रूनिंग, ज़रूरी नहीं है हार्ड प्रूनिंग ही करनी है। हार्ड प्रूनिंग जो है आप अभी भी कर सकते हो, मॉनसून में भी कर सकते हो, बट ओवरऑल रेगुलर मेंटेनेंस प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये शेयर करना चाहती थी कि सैटरडे को मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जो कि था गार्डनिंग टास्क कैलेंडर पार्ट 2। मतलब साल के महीनों में कौन कौन से गार्डनिंग के काम करने हैं, और वो कैलेंडर जो है एक गाइड है। हर साल अक्टूबर में आपको वही काम करने हैं, नवंबर में वही काम करने हैं। वो वीडियो मेंबर्स ओनली वीडियो है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेंबर बन जाओ, ताकि आप और इन डेप्थ सीख सको, गार्डनिंग को और सीरियसली ले सको, और मुझे सपोर्ट भी कर सको। 89 रुपीज़ पर मंथ में गेट माई हार्वेस्ट की मेंबरशिप अवेलेबल है अभी भी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगी। मेंबर बन जाओ, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपको भी अपनी मेंबर्स फैमिली में देखने का। टिप नंबर 3, ज़्यादातर बॉन्साई को मॉइस्चर पसंद है, ह्यूमिडिटी पसंद है। तो बहुत बार मिस्ट वाली वो जो ट्रेज होती हैं पेबल्स वाली, वो लगा देते हैं लोग, या फिर मिस्टिंग करते हैं। ये ज़रूर देखना है कि ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो जब सूख रहा है तभी पानी देना है। बट ओवरऑल
इन्हें मिस्टिंग अच्छी लगती है, मॉइस्चर पसंद है। एक्टिव ग्रोइंग सीजन के दौरान ये भी ज़रूरी है कि इन्हें लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र दिया जाए, मैं वही देती हूँ। इन जनरल जो है मुझे ऐसा लगता है कि पौधे ज़्यादातर ऐसे कैटेगरी के पौधों को लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र सही से जमता है। हर महीने एक बार डाइल्यूट करके देना है, नहीं तो उनकी रूट्स भी डैमेज हो सकती हैं एकदम से। तो लिक्विड नॉर्मली जो है 5 ml 1 लीटर पानी में लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र घोलकर उसकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हो और मिट्टी में भी दे सकते हो। आजकल मुझे ना इसको अपराजिता को देखकर बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना इस पर इतनी सारी फलियां लटकी हुई हैं, मतलब इसके जो सीड पॉड्स हैं ना वो बन गए हैं और वो इस वक्त मुझे लटकते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे। टिप नंबर 5, हर 2-3 साल में आपको अपने बॉन्जाई के पौधे की रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। निकाल कर उसकी जड़ों को देखना है और फिर थोड़ा हल्का कर देना है जड़ों को, ताकि पौधा हेल्दी रहे। जिस ट्रे में लगाया है उसमें ही फिट आ जाए या थोड़ा सा बड़े साइज़ वाली ट्रे में फिट आ सके। तो ये काम कब करना है आपको? उसके मॉनसून सीजन जो है तभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस जो है डैमेज से बचने का उस टाइम पर ही होता है। अब है रूल नंबर 6, आपको मॉनिटर करने हैं पेस्ट्स या इंसेक्ट्स या कोई भी डिजीजेस, और नीम के तेल का स्प्रे जो है मैं वही करती हूँ। जो बॉन्जाई स्पेशलिस्ट हैं वो तो बहुत कुछ और भी करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं और भी केमिकल्स भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं साथ में सब्जियाँ भी उगा रही हूँ, फ्रूट्स उगा रही हूँ, एडिबल प्लांट्स उगा रही हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स को ना आने दूं गार्डन में। तो टिप नंबर 6 है कि देखते रहो, प्रून कर दो। अगर कोई गड़बड़ दिख भी रही है ना थोड़ी बहुत, तो उसे पहले ही वहाँ से निकाल दो। ये वेरीगेटेड जेड है, पोर्चुलाकेरिया पिंक, जो कि मैं बहुत देर से तैयार कर रही हूँ, शेप भी बन चुकी है और मैं चाहती थी कि इसे मैं ट्रे में रीपॉट करूं, लेकिन इस वक्त लाइट नहीं है और ट्रे में ड्रिलिंग नहीं हो सकती है और बिना होल के काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो में तो इसकी रीपॉटिंग होने नहीं वाली। वैसे पौधा ध्यान से देख लो, बड़ा प्यारा है। एक चीज़ कभी नोटिस की है, रोड पर कुछ लोग बहुत बेचैन होते हैं। सेम रोड होती है, सेम कंडीशंस होती हैं, कई बार सेम तरह के ट्रैफिक जैम में लोग फंसे होते हैं, लेकिन एक इंसान हो सकता है जिसको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उसे आदत हो चुकी है और वो इस वक्त भी ध्यान दे रहा है किसी और चीज़ पर। हो सकता है कुछ पॉडकास्ट सुन रहा है, कोई भजन सुन रहा है, या कोई बुक पढ़ रहे हैं पीछे बैठकर। लेकिन एक इंसान होगा जो कि हॉर्न बजाता रहेगा और उसे कुछ होता रहेगा और गाड़ी में से गर्दन बाहर निकालेगा और देखेगा क्या गड़बड़ है, होता है ना। बस यही सब्र काम आता है। मुझे लगता है सड़क पर तो सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, नहीं तो काफ़ी काम बिगड़ जाता है कई बार। अब है टिप नंबर 7 की बारी। प्रूनिंग करने के लिए टूल्स बहुत शार्प होने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके के जो है आपने शार्प किए हों, क्लीन किए हों टूल्स, नहीं तो इन्फेक्शन होगी पौधे को और पौधा हेल्दी नहीं रहेगा। और प्रूनिंग करने से घबराना नहीं है आपको, ये भी ध्यान रखना है कि जब आप प्रून कर रहे हो कैसी वाली ब्रांचेस को प्रून करना है। ये है टिप नंबर 8। इनवर्ट ग्रोइंग ब्रांचेस, ऐसे करके अंदर को चली जाती है ब्रांच, या क्रॉसिंग ब्रांचेस, या फिर ऐसी वाली ब्रांच है जो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, या वो एक हाईलाइट ब्रांच के आगे आ रही है। इस तरह की जो ब्रांचेस हैं आपको उन्हें प्रून कर देना है। अब बॉन्जाई के लिए रूल नंबर 9, ट्रायंगल शेप होनी चाहिए। एम ये है, तो इस शेप को मन में रखते हुए प्रूनिंग करना। रूल नंबर 10 और फाइनल रूल बॉन्जाई के रिलेटेड ये है कि ट्री की जो हाइट है वो ट्री की ट्रंक की विड्थ के 6 टाइम्स होनी चाहिए रफली। मतलब जितनी मोटी उसकी ट्रंक है ना बॉन्जाई की, उससे 6 गुना ज़्यादा ही हाइट होनी चाहिए जनरली। ये रूल है जो कि मैंने आपको बताया। तो प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना, आपको बहुत सी चीज़ें तब धीरे धीरे से समझ आएंगी। पेशेंस चाहिए। अभी मैं विहान को स्कूल में छोड़कर आई हूँ, तो मैं एक बात सोच रही थी, सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। मैं जेन्युइनली थैंक यू करना चाहती हूँ आप सभी का कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था एक्चुअली कि गेट माई हार्वेस्ट फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी और उसमें इतनी बॉन्डिंग होगी, इतना सपोर्ट होगा सबका। मैंने बस एज अ हॉबी वीडियो डालनी शुरू कर दी थी कि चलो मैं प्लांट्स उगाती हूँ तो मैं शेयर भी कर देती हूँ, शायद किसी को हेल्प मिल जाए। कैसे आप वीडियोस की वेट करते हो, कैसे आप कमेंट्स करते हो, कैसे आप छोटी छोटी अपनी पर्सनल जर्नी की चीज़ें शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कृपा है
ऊपर वाले की, भगवान जी की, कि इस तरह से जो है हम कनेक्ट कर पाए हैं। और जेन्युइनली थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो मुझे आपको दिखाना ही था। ये पौधा गेस कर सकते हो किसका है? क्लोजअप से दिखाऊं थोड़ा। पारिजात। इस वक्त इस पर कलियां ही कलियां हैं और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये पौधे को ना मैंने शिफ्ट किया था। छोटा था तब ये पौधा, इतना भी छोटा नहीं था, और इसकी जगह बदलनी पड़ी क्योंकि पहले इसे बाहर एक जगह लगाया हुआ था। जब यहाँ ट्री वाला एरिया बन गया नए गार्डन में तो मैं चाहती थी कि ये भी यहीं पर आए, लेकिन जब मैंने इसे शिफ्ट किया तो मैं जब रूट्स निकाल रही थी तो रूट बॉल नहीं बन पाया था, टूट गई थी रूट्स। और शिफ्ट भी मॉनसून में नहीं किया था, जस्ट मुझे याद है फरवरी एंड में शिफ्ट किया था। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये हेल्दी होगा या नहीं। फिर इसमें पत्तियां तो आ गई मॉनसून के बाद, कलियां नहीं आ रही थी, लेकिन अब फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे बहुत खुशी होती है ना जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी जो है वो काम कर जाए। अंदर ही एक बंदर भी रहते हैं। और ये देखो ऑलमोस्ट पहला फ्लावर, कितना सुंदर होता है ना ये फूल। ऊपर ऊपर और भी आ गए हैं। आप देख सकते हो घर पे थोड़ा बहुत पेंटिंग का काम चल रहा है, इसलिए काफ़ी कचरा वचरा, ज़मीन गंदी है। और मैं ये लेके आई हूँ, इसमें ना चने भिगोए हुए थे और थोड़ा सा कटहल का वेस्ट भी था, वो सब भी डाल दिया। मैं चाहती थी कि प्लांट्स को दे दिया जाए। और ये वाले पार्ट के प्लांट्स ना थोड़े ज़्यादा इग्नोर होते हैं। अच्छा, अब ये ना समझ लेना कि हॉबी के लिए वीडियोस डालनी शुरू की थी मैंने, कहा है, और कोई मेहनत नहीं लगती। शुरू की थी सिर्फ हॉबी के लिए, लेकिन उसके बाद अपने आप पता नहीं रास्ता बनता गया। और लेकिन बहुत मेहनत लगी और अभी भी बहुत मेहनत लगती है। आसान नहीं है, ये सब काम पहले करना पड़ता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस खड़े होकर वीडियो बना दी और हो गया। इतने सारे प्लांट्स और इतनी वैरायटी को मुझे लगता है कि यूट्यूब पर गेट माई हार्वेस्ट ही है इंडियन चैनल्स में से, जिसमें कि टेरेस गार्डन भी है, जिसमें ज़मीन में भी चीज़ें उग रही हैं, जिसमें बालकनी गार्डन भी है, हर्ब्स भी हैं, सब्जियां भी हैं, इंडोर प्लांट्स भी हैं, सब तरह का कॉम्बिनेशन है। अब आज जैसे बॉन्जाई है, बहुत से लोग जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स पे, या वो एक तरह का ही गार्डनिंग कर रहे हैं, या सिर्फ छत पर प्लांट्स उगा रहे हैं। तो आपको बहुत सी वैरायटी मिलती है यहाँ। ये देखो, इसको जब गुस्सा आता है ना तो फिर ये अपनी इस तरह से मूंछें निकाल लेता है बाहर। अभी अंदर चली गई ना, अभी फिर से टच करूँगी। अलार्म्ड फील होता है बेसिकली जब। और एक तो इधर प्यूपा बनने के लिए आ गया है। आज मैंने नए लीव्स दे दिए, एक छोटा कैटरपिलर भी दे दिया इनको। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन असली में मुझे 2 घंटे लगे हैं ये सभी बॉन्जाइज को मेंटेन करने के लिए। देखना पड़ता है, ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है, और फिर चूज़ करना पड़ता है कि आप कहाँ से क्या प्रून करोगे, क्योंकि एक बार कट गया तो फिर गया। अब ये वाला जो बॉन्जाई है ना, ये अनार का बॉन्जाई है। और अनार यानी पोमेग्रेनेट की जब मैंने प्रूनिंग की थी तो कुछ कटिंग्स जो हैं लगाई थी, वो चल गई, उसका बॉन्जाई बनाया मैंने। तो कुछ लोग कहते हैं कि बॉन्जाई एथिकली सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? कटिंग्स को फेंक देना सही है? कितना कचरा फेंकते हैं। उन कटिंग्स को ही हम यूज़ में लेकर आ रहे हैं। ये फाइकस का बॉन्जाई भी मैंने, जो टोपियरीज बनी है पीछे गोल गोल, उसकी कटिंग से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये बहुत लंबी थी ब्रांच, तो इसे मैंने काट दिया। ये कटिंग्स और यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ जड़ें देखो ध्यान से, मैंने शुरू में कहा था ना, पुराने पेड़ के जैसी जड़ें लगनी चाहिए बॉन्जाई की। लग रही है ना, ऐसा लगता है कोई बहुत पुराना बूढ़ा वृक्ष है। ऐसी ही होती हैं। यहाँ पे ये देखो, इस वाले की भी ऐसी हैं, लग रही है ना। एंगल चेंज करके दिखाती हूँ, और भी लगेंगी। ये जेड का बॉन्जाई है, देखो कितनी पुरानी सी लग रही है। और कटाई छटाई तो हम किस पौधे की नहीं करते। अगर हम फ्रूट ट्रीज की कटाई नहीं करेंगे तो फ्रूट नहीं अच्छे से आता। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की नहीं करेंगे तो फ्लावरिंग एक बार होके ख़त्म हो जाती है। तो प्रूनिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गार्डनिंग का। इसलिए प्रूनिंग से घबराना या उसे अनएथिकल कहना मुझे तो सही नहीं लगता। हाँ, बस एक चीज़ देख लेना, जब भी प्रूनिंग कर रहे हो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि फिर गलत गड़बड़ होगी। और अच्छे मूड में प्रूनिंग करो, सही से प्रूनिंग होगी फिर। ये देखो कितना बढ़िया जो है स्टेम का नेटवर्क बना है। करती हूँ
कि ये गार्डन व्लॉग आपको अच्छा लगा। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, 2 चीज़ें हमारा परिचय देती हैं। हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर जब हमारे पास सब कुछ होता है। सोचिएगा ज़रूर और अपना ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।